अब हम गीता के प्रथम अध्याय के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां युद्ध भूमि का कोलाहल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। शंखनाद की गूंज पूरे कुरुक्षेत्र को भर देती है और युद्ध की घोषणा अब स्पष्ट हो चुकी है। श्लोक 19 से 24 तक हम देखते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी है। पांडवों की ओर से शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजायमान करती है। फिर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए ताकि वे युद्ध के लिए खड़े अपने प्रियजनों को देख सके। यह प्रसंग केवल युद्ध का दृश्य नहीं बल्कि हमारे जीवन की उस स्थिति का प्रतीक है जब हमें अपने ही प्रिय संबंधों और कर्तव्यों के बीच निर्णय लेना पड़ता है। आज के युग में भी जब परिवार, करियर और व्यक्तिगत कर्तव्यों का टकराव होता है तो हम अपने ही कुरुक्षेत्र में खड़े होकर ऐसे ही निर्णयों से जूझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे के श्लोकों से। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस शंखनाद ने धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय चीर दिए और आकाश तथा पृथ्वी भी गूंज उठा। पांडवों की ओर से उठी दिव्य ध्वनि ने कौरवों के मन में भय और असुरक्षा भर दी। यह हमें सिखाता है कि धर्म से उत्पन्न शक्ति हमेशा अधर्म को विचलित करती है। धर्म का शंखनाद केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मबल और सत्य की घोषणा है। धर्म की ध्वनि अधर्म के हृदय को विचलित कर देती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमये पांडवाः। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपना धनुष उठाया। कपिध्वज यानी हनुमान चिन्हित ध्वज वाला अर्जुन धर्म और साहस का प्रतीक है। जब अर्जुन शस्त्र उठाते हैं तो यह धर्म युद्ध के लिए उनकी तत्परता दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दर्शाता है कि जब हमें अन्याय दिखता है तो निष्क्रिय रहना पाप है। अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म में सहभागी होना है। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सैन्यरोयुर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। राजन, उस समय अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े हैं और यह समझ सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। यहाँ अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते हैं। जीवन में भी जब हम निर्णयों के मोड़ पर खड़े होते हैं तो हमें एक ऋषिकेश यानी ईश्वर या आत्मा की आवश्यकता होती है जो हमारे रथ का सारथी बने। यह श्लोक यह शिक्षा देता है कि सही निर्णय के लिए हमें अपने भीतर के सारथी यानी विवेक और ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। जीवन का रथ तभी स्थिर होता है जब ऋषिकेश सारथी हो। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं
य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र के पक्ष में यहाँ युद्ध हेतु उपस्थित हुए हैं। अर्जुन का यह वाक्य दर्शाता है कि वे अपने शत्रुओं को केवल प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि अधर्म के सहयोगी मानते हैं। यह सिखाता है कि हर समय हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम किनके साथ खड़े हैं, धर्म के साथ या अधर्म के साथ। निर्णय के क्षण में यह तय करना आवश्यक है कि हम किसके साथ खड़े हैं, धर्म या अधर्म। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, गुडाकेश अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की आज्ञा मानते हैं और रथ को सेनाओं के बीच लाते हैं। यह प्रतीक है कि जब साधक मार्गदर्शन मांगता है तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि जब हम कर्तव्य के लिए तैयार होते हैं तो ईश्वर हमें सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जब साधक ईश्वर को सारथी बनाता है तब जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्लोक 19 से 24 हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का शंखनाद केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जागरण भी है। अर्जुन का अपने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगना यह स्पष्ट करता है कि निर्णय के क्षण में हमें अपने भीतर के ऋषिकेश की ओर मुड़ना चाहिए। जीवन का सच्चा कुरुक्षेत्र तब जीता जाता है जब हम न्याय, धर्म और विवेक के साथ खड़े होते हैं और ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।